की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कुपवाड़ा जिले में यौम आजाद की ड्रेस रिहर्सल तकरीब के दौरान 30 के करीब स्कूली बच्चे बेहोश हो गए। बच्चों को इलाज के लिए फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। एडिशनल एसपी कुपवाड़ा का कहना है कि गैस लीक होने की वजह से बच्चे खौफजदा हो गए थे, ताहम मामले की तफ्तीश अभी भी जारी है। चीफ मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि बच्चों के चेकअप के बाद उन्हें घर रवाना कर दिया जाएगा। आज़ादी का महा उत्सव के सिलसिले में हमारा 15 अगस्त को तकरीबा होने जा रहे हैं। उस सिलसिले में आज हमारा रिहर्सल हो रहा था डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में। उसमें हमारे बच्चे भी कुछ वहाँ प्रोग्राम पेश कर रहे थे, कुछ कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था। उसमें से वो बच्चे कुछ बेहोश हो गए वहाँ से, और पॉसिबली वो गर्मी की वजह से वहाँ बेहोश हो गए। तो उनको यहाँ हमारे हॉस्पिटल में लाया गया इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए। हमारी डॉक्टर साहिबान और पैरामेडिकल ने बहुत जल्दी उन पर ट्रीटमेंट शुरू किया और उनको वापस स्टेबल किया गया। उनकी मैनेजमेंट हो गई। तकरीबन 30 स्टूडेंट्स थे, उनको बेसलाइन ट्रीटमेंट के बाद हमने घर भेज दिया। 1-2 को अभी यहाँ ही रखा है, वो अभी ऑब्जर्वेशन में है हमारी कैजुअल्टी में। यौम आज़ादी के हवाले से बांडीपुरा में फुल ड्रेस रिहर्सल की सबसे बड़ी तकरीब शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में मुनक्किद हुई, जहां एडीडीसी बांडीपुरा अफसर अली खान ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर पुलिस, फायर सर्विस, सीआरपीएफ और एनसीसी के अलावा स्कूली बच्चों ने मार्च में हिस्सा लिया। अपने खिताब के दौरान अफसर अली खान ने जिला में जारी तरक्याती कामों का जायजा पेश किया। तकरीब के दौरान रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए गए, जिसमें तालबा व तालबात की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। आजादी का अमृत महोत्सव का यादगार बनाने के लिए हर घर में तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है। डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने अपने घर में 75 तिरंगे लहराए। उन्होंने अपने घरों और अस्पतालों को रंगों से सजाया। जश्न आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत जिस तरीके से हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि अपने घर में तिरंगा जरूर लहराएं। आज हम आपको एक ऐसा घर दिखाएंगे जहां पर एक नहीं बल्कि 75 तिरंगे लगाए गए हैं, और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि पीछे जिस तरीके से तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। तिरंगा हमारे देश का अभिमान है, स्वाभिमान है, और 75 तिरंगे इस घर में लगाए गए हैं और इन तिरंगों को लगाने वाले हैं डॉक्टर अरोड़ा। उनसे भी हम बात करेंगे कि 75 तिरंगे लगाकर वो क्या कुछ एक संदेश देना चाहते हैं। सर, जिस तरीके से लोगों से अपील की गई हर घर तिरंगा, आपने अपने घर में तो 75 तिरंगे लगा दिए। ये आज़ादी का महोत्सव, 75वां आज़ादी का महोत्सव, इसमें एक मैसेज है कि 75 वर्ष का मैसेज है पूरा। हर घर तिरंगा, हर व्यक्ति, हर बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। और अगर आप सड़कों पे देखें तो रैलियां निकाली जा रही हैं, हर घर में तिरंगा लगा हुआ है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसमें कई सारे मैसेजेस हैं। हम लोग देश को, अपने भारतवर्ष को विश्व गुरु देखना चाहते हैं और विश्व गुरु की तरफ चल रहा है। पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी, चाहे यूएस की हो, चाहे यूके की हो, यूरोप में इकोनॉमी गिर रही है, और हमारे यहाँ मोदी जी के नेतृत्व में इकोनॉमी ग्रो कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। तो ये जो है पूरा देश इसमें इस उत्साह से इसको बना रहा है। इसके पीछे ये सब रीजंस हैं कि हर व्यक्ति उत्साहित है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। धारा 370 जब हम बचपन से सुनते आ रहे थे वो है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, चाहे वो राम मंदिर है। हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर महिला, चाहे वो ट्रिपल तलाक का इशू हो, सब उत्साहित हैं। तो मैं सल्यूट करता हूं। और इस तिरंगे का तो कहने क्या है कि ये हमारी आज़ादी का, हमारी देश को एक राष्ट्रीयता का प्रतीक है, और मैं सल्यूट करता हूं, जय हिंद करता हूं। बिल्कुल सर,
आजादी का प्रतीक है और इस तिरंगे को जब देखते हैं तो मन में एक अलग सी फीलिंग होती है। और मैं देख रही हूँ आपने पूरे घर को तिरंगे से सजाया है, चाहे हम पीछे की बात करें या बिल्कुल सामने की बात करें, कैमरे में भी आप देख रहे होंगे कि तिरंगा हर जगह लहराता नजर आ रहा है। सर, जब हम तिरंगा देखते हैं तो हमें अपने भारतीय होने का गर्व होता है और जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी ये मुहिम शुरू की और अब अगर हम बाजार की बात करें तो तिरंगे बाजार में मिल भी नहीं रहे हैं। हाँ, ये मैंने 7500 तिरंगे डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं और ये बड़ा खुशी का विषय है कि इस टाइम तिरंगे नहीं मिल रहे हैं। कितने लोगों को इसमें रोजगार मिला, कितने लोगों ने उत्साह से इस कार्य को किया। कोई लगाने में बिजी है, कोई इसको प्रिंट करने में बिजी है, कोई सिलने में बिजी है। तो ये एक देश की, एक महान देश की निशानी है तिरंगा हमारे, और ये आगे बढ़ता जाएगा देश और विश्व गुरु जल्दी बनेगा। बिल्कुल सर, बस आखिरी सवाल है कि आजादी का उत्सव है, हर कोई इसमें सम्मिलित हो रहा है, खुश हो रहा है, लेकिन हम अपोजिशन की बात करें तो तिरंगा को लेकर भी कई तरीके के कमेंट्स, कई तरीके की बातें देखने के लिए मिलती है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? एक अच्छी अपोजिशन होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अपोजिशन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करना, और वो बेचारे ये भी भूल गए हैं कि जो अच्छी बातें हैं, तिरंगे पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। पूरे ये हर व्यक्ति के इसमें उत्साहित है, हर व्यक्ति इसमें खुश है, वो अपोजिशन इस पे भी पॉलिटिक्स कर रहा है। ये एक बड़ा खेद का विषय है और मुझे इन लोगों पे तरस आता है। तो आपने देखा कि डॉक्टर अरोरा, जिनका कहना है कि 75वीं वर्षगांठ के मौके पर उन्होंने तो अपने घर को तिरंगे से सजाया है। लोगों से भी अपील है कि हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर अपने घर पर एक तिरंगा इस जश्न आजादी के मौके पर जरूर लगाएं। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख में 18,400 फुट की बुलंदी पर तिरंगा लहराया। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत पूरे मुल्क में झंडा लगाया जा रहा है और रैलियों का इनाकाद भी किया जा रहा है। जिला पुलवामा को जाज़बी नजर बनाने वाले प्रोजेक्ट की मुकर्रर वक्त पर तकमील पर अब सवाल उठ रहे हैं। पुराने बस स्टैंड को मिलाने वाली गली की हालत जहां काफी खस्ता हो गई, उसकी तजदीद व मरम्मत के लिए 1 माह कबल तामीराती मटीरियल तो लाए गए, लेकिन तामीराती काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। अलमिया की बात यह है कि तामीराती मटीरियल गलियों में रहने से आम राहगीरों के साथ साथ दुकानदारों को भी मुश्किलात का सामना है। 1 महीने पहले उन्होंने मटेरियल डाल दिया इस गली के लिए, तो यहाँ अभी काम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। यहाँ देखते आप, यहाँ गली की हालत क्या है, बहुत पुरानी गली है, राहगीरों को बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पर ऐसे ही गिरते हैं लोग, वहाँ से भी यहाँ से भी, और ये सबसे मेन मतलब पुरानी और तो ये मेन गली है अड्डे के लिए है। कपई तो सारी खो ज़्यादा प्रॉब्लम पकनस मज प्रेथ कुन मज ये खास कर रूद पेवान तथ मज सारी खो ज़्यादा प्रॉब्लम गसान। अस आब दुकान मज तसान अस वो ये गुजारिश कि ये कर रेत गो ये त्र मटीरियल थोदे ना अगर न काम कर। हर घर तिरंगा मुहिम मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जोर पकड़ रही है और इसी सिलसिले में आज सराल में सीआरपीएफ 180 बटालियन की जानिब से एक तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों जवानों ने शिरकत की। रैली की क़यादत कमांडिंग ऑफिसर हर्षवर्धन कर रहे थे। इस मौके पर मीडिया के साथ बात करते हुए कमांडिंग ऑफिसर हर्षवर्धन ने बताया कि मुल्क की आज़ादी के 75 बरस मुकम्मल होने पर जहां हर शहरी जश्न में डूबा हुआ है, वहीं सीआरपीएफ भी इस मौके पर तिरंगे के तय अपनी जज्बाती वाबस्तगी का इजहार करके तिरंगा रैली का इनाकाद कर रहे हैं। पूरे देश में 13 तारीख से लेकर के हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उसी का ये तराल में आप जो देख रहे हैं हिस्सा है, आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों से फोर्स के, पब्लिक, सभी लोग मिलकर के इस महोत्सव को हम लोग मना रहे हैं। हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, विशेषकर हम लोग फोर्स के लिए, हम लोगों के लिए ये राष्ट्रीय पर्व की तरह है और हम लोग को अच्छा लग रहा है कि इस समय सभी पब्लिक के साथ मिलकर के, तराल वासियों के साथ मिलकर हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और हर घर झंडा जो देश का और अपने प्रधानमंत्री जी का जो ये नारा है, इसमें हम लोग सबके साथ मिलकर के सबके घर घर हम इस मैसेज को पहुंचा रहे हैं। तो उसी का हिस्सा है कि आज भी हम लोग
आज हर घर तिरंगा में ये रैली को हम लोग निकाले हैं। रैली अभी जो है तराल से लेकर के अरीपाल तक है। आज पहला दिन है और कल भी इस प्रकार की रैली हम लोग पूरे तराल में निकालेंगे और सभी के मन में इस भावना को हम लोग पहुंचाने का प्रयास करें। ये पहुंचता है, मैसेज पहुंचता है, इसका बहुत फर्क पड़ता है। आप देखेंगे कि सभी लोग इसमें मिल करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपना देश का मैसेज, क्योंकि आज़ादी एक बहुत बड़ी चीज़ है और देश के प्रति भावना, इस प्रकार की भावना जो अपने देश के प्रति भावना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप देखेंगे सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज है। बांदीपुरा में तैनात सीआरपीएफ 3rd बटालियन का एक जवान मुख्तलिफ तकरीबात में कश्मीरी जबान में गाना गाकर खूब नाम कमा रहा है। बिहार रियासत से ताल्लुक रखने वाला मिर्थु जैन रॉय नामी सीआरपीएफ एहलकार पिछले 4 साल से कश्मीर में तैनात है। मिर्थु जैन रॉय सीआरपीएफ के एक बैंड की क़यादत कर रहे हैं। मिर्थु जैन के मुताबिक गर्चे वो मुल्क की कई जबानों में भी गीत गाते हैं, लेकिन कश्मीर में और कश्मीरी जबान में गाना गाकर कुछ अलग ही बात होती है। उनका कहना है कि उन्होंने बारीक बीनी से कश्मीरी कल्चर का मुतालबा किया। उन्होंने कई कश्मीरी गाने सीखकर उन्हें लोगों के सामने पेश किया। मिर्थु जैन ने बांदीपुरा में फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान भी कश्मीरी में एक गीत पेश करके हाजरीन से खूब दाद हासिल की। बैंड की तरफ से 75वें स्वतंत्रता भूलेंगे कभी तो जब मैं कश्मीर आया था तो यहाँ का जो कल्चर है उसको मैंने देखा और यहाँ के जो फोक सॉन्ग्स हैं उनको देखने के बाद मुझे उनके जो सुर हैं, जो उनके धुन हैं, मुझे इतने प्यारे लगे कि मैंने वहाँ से अपनी कोशिश जो शुरू कर दी कि हाँ कश्मीरी सीखना है और कश्मीरी गाना है। क्योंकि यहाँ का सुर और धुन और सारे फोक जो सॉन्ग्स हैं बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे। कश्मीरी जब गाता हूँ तो बाकी हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी, भोजपुरी जो भी मैं गाता हूँ और एक कश्मीरी गाता हूँ तो कश्मीरी का अलग सा एक फ़ील आता है। बाकी सबका भी आता है बट कश्मीरी का एक अलग वाला फ़ील आता है। बीजेपी कारकुनान ने आज करना में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक तिरंगा रैली निकाली। तिरंगा मुहिम की सरबराही बीजेपी लीडर जावेद अहमद लोन कर रहे थे। इस रैली में बीजेपी कारकुनान के साथ साथ स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की और लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरियाई किशन गंगा के इस पार हाथों में तिरंगा उठाते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। यहाँ पे हम खड़े हैं 300 मीटर के फासले पर, दूसरा गांव जो है पीओके। तो यहाँ पे हम आज आए, जो रैली की हमने तिरंगा रैली, बड़ी खुशी हुई क्योंकि 70 साल बाद यहाँ पे तिरंगा रैली हुई। तिरंगा जो है हमारा आगे तक भी जाए, जैसे हमारा मिशन है पीओके को साथ मिलाना। हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द पीओके को भी शामिल करें ताकि हमारे ये जो बॉर्डर हैं, ये जो हमारी दूरियां हैं, ये कम हो जाएं। और ये पटन के परिहासपुरा में कायम आईआरपी 3rd बटालियन की जानिब से हेडक्वार्टर से तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली की क़यादत आईआरपी 3rd बटालियन के एसएसपी अब्दुल हकीम मुंशी ने की। काफी तादाद में स्कूली बच्चों, मकामी लोगों और पुलिस एहलकारों ने इस रैली में शिरकत की। ये रैली आईआरपी हेडक्वार्टर से निकलकर श्रीनगर बारामूला तक चली। रैली से पहले आईआरपी हेडक्वार्टर में आज़ादी का अमृत महोत्सव और तिरंगा रैली से मुतालिक एक तकरीब भी मुनक़िद हुई, जिसमें एसएसपी अब्दुल हकीम मुंशी ने खिताब करते हुए भारत की यौम आज़ादी पर रोशनी डाली। साथ ही महात्मा गांधी और दीगर शहदाओं की कुर्बानी को याद किया। उन्होंने कहा कि कौमी परचम की इज्जत और एहतराम करना हर हिंदुस्तानी पर फर्ज है। Tiranga Yatra basically under the banner of Azadi Ka Amrit Mahotsav. It was kick-started by Prime Minister Shri Narendra Modi. The basic idea is to honor the national flag, and this is our fundamental duty to respect the national flag, so that everybody will be respected and under one banner, irrespective of color, caste and creed. Everybody will be holding this tricolor in hand to be self-reliant and respectable citizen of India. So we have to be one, we have to be united. This is the message
for today and tomorrow. And this campaign will last for one more year because it has been started solely by Prime Minister of India from Sabarmati Ashram. आज जम्मू के वेद मंदिर यतीम खाने में बच्चों की तरफ से तिरंगा रैली निकाली गई। इस मौके पर सीआरपीएफ की 72वीं बटालियन की तरफ से यतीम खाने के बच्चों में तिरंगा झंडा तकसीम किया गया और तिरंगे की अहमियत भी बताई गई। इसी दौरान बच्चों में काफी जोशो खरोश देखा गया। तिरंगा रैली के साथ साथ बच्चों ने हुब्ल वतनी के गीत भी गाकर भारत माता की जय के नारे भी लगाए और हुब्ल वतनी का पैगाम दिया। ये वेद मंदिर पाठशाला के बच्चे हर वर्ष जो ये है स्वतंत्रता दिवस बड़ी अच्छी तरह से मनाते हैं। तो ये हमारे फौज के ये सैनिक ये भी आते हैं, इनके साथ हर बार आते हैं मनाने के लिए और हम खुद भी अपना सेलिब्रेट करते हैं 15 और बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते हैं। ये सारे देश के अंदर 75वां वर्ष मनाया जा रहा है, आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया जा रहा है। हमारी पाठशाला के बच्चे सभी अध्यापिकाओं के साथ इस उत्सव को मना रहे हैं ताकि ये ध्यान में रहे कि ये आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है और इसको हमें संभाल करके रखना है। इस आज़ादी के लिए हमें हर प्रकार से तैयार रहना है। हिंद पाक लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल जिला पुंछ के मेंढर में जहां भारतीय फौज ने नारी शक्ति के तहत खवातीन को रोजगार फराहम किया था, जिसमें उन्होंने सिलाई का तरबियती मरकज खोला था ताकि वो अपना रोजगार चला सके। अब बहुत सारे फायदे नजर आ रहे हैं। वाज़ेह हो कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर तिरंगा मुहिम में वहां काम करने वाली खवातीन ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। इन लड़कियों और खवातीन ने अपनी मशीनों से तिरंगा झंडा बनाया। फौजी अफसरान इन खवातीन की खूब तारीफें कर रहे हैं। तो नाजरीन, खबरों में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का। मजीद खबरों के साथ बने रहे हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। मेंढर में समाजी कारकुन गुलाम नबी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गुलाम नबी ने कहा कि मेंढर में सड़कों की खस्ता हालत है, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात दरपेश है। गुलाम नबी ने हुकूमत से मांग की है कि PHA और महकमे बिजली में आर्जी तौर पर काम कर रहे मुलाजिम को मुस्तकिल किया जाए, क्योंकि वो तमाम मुलाजिमीन गुज़श्ता कई बरसों से महकमे की खिदमत कर रहे हैं। यहाँ काम करके इन्हीं डेली वेजेस पर काम करके इनकी उम्र ही खत्म हो गई है, लेकिन अभी तक ये परमानेंट नहीं हुए। यही हाल है बिजली वालों का भी, PHE वालों को और बिजली वालों को परमानेंट किया जाए, ये निहायत इंसाफ है। और अगर ये इसी तरह चलते रहे तो ये भी बहुत बड़ी ज्यादती है जो कि इंसाफ के खिलाफ है। BG से मेंढर और बाला इसमें बल्लोई तक देखा जाए तो हमारी सड़क की वो बुरी हालत है जो कि हमारे बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट के माथे पे एक कलंक का टिक्का लगा हुआ है, जो कालख का टिक्का है। और अगर कोई ऑफिसर या कोई भी लीडर या कोई आए तो मेंढर की डेवलपमेंट तो वो इसी सड़क को देखकर कहता है कि क्या डेवलपमेंट हुई है। मेंढर में बहुत सी लिफ्ट स्कीमें जो अरसा दराज से शुरू हुई थी, लेकिन बदकिस्मती की वजह से अभी तक जूं की तूं पड़ी हैं। ऐसे हमारे गांव मेनली हमारे अगर पुंछ रजौरी में देखा जाए तो मेंढर में पानी की ज़्यादा किल्लत है, और यहाँ पे अगर लिफ्ट स्कीमें शुरू हुई थी तो आज दिन तक मुकम्मल क्यों नहीं हुई। GDC द्रास ने नशा मुक्त भारत मुहिम के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में प्रिंसिपल GDC द्रास डॉक्टर अमजद अली अब्बास ने मौजू के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। तलबा को मशवरा दिया गया कि वो किसी भी नशावर चीज़ का इस्तेमाल न करे और कामयाब कैरियर और जिंदगी के लिए अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे। बाद-ए-अज़ा प्रोग्राम का इख्तिताम हल्फ बर्दारी के साथ हुआ, जिसमें तलबा और अमले ने किसी भी किस्म की नशावर अशिया से परहेज करने का अहद किया। जिला दोडा के देसा गुड़हार में एक बार फिर महकमे PDD की लापरवाही सामने आई है, जिसके बायस PDD लाइनमैन तारा रमनी HT पावर लाइन की मरम्मत करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठा। लोगों के मुताबिक देसा गुड़हा HT लाइन में खराबी की वजह से जब PDD लाइनमैन खंबे पर चढ़ा तो करंट लगने से गिर गया और मौके पर ही दम तोड़ बैठा। दूसरी तरफ PDD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डोडा का कहना है कि तारीमानी की मौत करंट लगने से नहीं बल्कि खंबे से गिरने की वजह से हुई है। वहीं इसी सिलसिले में पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। सीढ़ी है, विदाउट सीढ़ी चढ़ा हुआ है बंदा, इतनी बड़ी हाइट है। और वहाँ पर ये डिपार्टमेंट ने लोगों ने भी देखा जाकर, बाकी वालों ने, कि कितनी बड़ी खतरनाक जगह है। लापरवाही तो फिर आप देख रहे हैं कि कैसे लापरवाही हुई। पोल से जब इतने हाइट से अगर सीढ़ी होती तो शायद ऐसा ना होता। ना मैंने वहाँ सीढ़ी देखी ना कोई इक्विपमेंट देखा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। और इतनी खतरनाक जगह है, ST लाइन है, तो उस हाई टेंशन लाइन पे इतनी बड़ी एक बंदे के साथ लापरवाही तो है। एक हाड़ी लग लाइन है सर, बर्चिन के लिए लाइन है, वहाँ पे ये इंसुलेटर पंचर हुआ था तो ये वहाँ पे ठीक करने के लिए गए थे, घर से गए हुए थे। तो कैसे शॉर्ट कैसे लगी, क्या लाइट उस टाइम थी या उस टाइम ये जब नीचे से गए थे, लाइट ने कट करके गए थे, तो उस वक्त जो वहाँ पे बंदा मौजूद था वो बोल रहा था कि भाई शॉर्ट जैसी लगी और ये सीधा नीचे गिर गया है। मसला 2 महीने हुए थे, 1-1.5 महीना वो परमानेंट हुए थे। अभी बच्चे इनके छोटे छोटे हैं, घर में आपकी इनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है बच्चों का। पोल पे ऐसे चढ़े थे सर, बिना सीढ़ी के। क्यों प्लास वगैरह उसके हाथ में कुछ नहीं था, खाली ऐसे चढ़े थे ऊपर। एरिया में सीढ़ी है ही नहीं, क्योंकि हमने बहुत बार ऐसे कंप्लेंट भी की कि यहाँ पे सीढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि बार बार प्रॉब्लम आती रहती हैं। सर लापरवाही है सर, क्योंकि अगर सीढ़ी होती तो ऐसा कांड कभी नहीं होता और ना ये ऐसा हादसा होता, ना हमारा भाई यहाँ से हमसे छूट जाता।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी की लापरवाही नहीं है। ये हमारा स्टाफ जो है, हमारा इनका काम होता है लाइन चलाना, पावर चलाना। तो ये पोल के ऊपर चढ़ गया और वहाँ से इसके हाथ फिसल गए और ये गिर गया। तो लेकिन इसके रिश्तेदारों का ये कहना है कि इसके शॉक लगा। क्या लगा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, शॉक नहीं लगा है। ये सिंपली स्लिप होके ऊपर से नीचे आ गया और उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। शॉक वगैरह कोई नहीं लगा है, वहाँ पे पावर कटा हुआ था। तो कहाँ पे ये काम कर रहा था आपका लेबर? ये हमारा करंडीधार